स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5 अब्बू खां की बकरी और इसके मुसन्निफ़ का नाम है डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन। डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने अब्बू खां की बकरी में बताया है कि अब्बू खां जो अल्मोड़ा में रहते थे, अल्मोड़ा एक जगह का नाम है, उन्हें बकरी पालने का बहुत शौक़ था। वे तनहा रहते थे, इसलिए वो बकरी पाला करते थे, लेकिन उनकी बकरी कभी ना कभी रस्सी तुड़वा कर भाग जाती थी। और शायद इसकी वजह हो सकती है कि जो पहाड़ी जानवर होते हैं उनकी आज़ादी बहुत ज़्यादा उन्हें पसंद होती है। वो अब सोचते हैं कि मैं बकरी नहीं पालूंगा, लेकिन वो अकेले रहते तो फिर बकरी लेके आ जाते हैं और बकरी खरीद के लाते हैं। तो ये बकरी दिखने में बहुत सुंदर थी और मिजाज की भी बहुत अच्छी थी और उसका नाम उन्होंने चांदनी रखा था। चांदनी उनके घर में खासे अरसे से रही, खासे ज़माने से रही। तो अब्बू खां को यकीन हो गया कि अब ये बकरी चांदनी कहीं पर भी नहीं भागेगी। लेकिन अब्बू खां धोखे में थे। पहाड़ी जो जानवर होते हैं उनके दिल से आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिटती। एक दिन वो बकरी पहाड़ की तरफ देखती हुई बोलती है कि वहाँ पहाड़ की हवा और यहाँ की पहाड़ की हवा में कितना फ़र्क है, और फिर यही सोचती रहती है और वो अब दिन ब दिन पतली होती रहती है। अब्बू खां ने सोचा कि कुछ ना कुछ बात ज़रूर है, इसे हरी घास भी अच्छी नहीं लग रही है, पानी भी मज़ा नहीं दे रहा है, क्या बात है। तो एक दिन अब्बू खां जब उस बकरी का दूध दुहाते हैं तो देखते हैं चांदनी उनकी तरफ देख रही है और बोल रही है कि अब्बू खां, अब अगर मैं तुम्हारे पास रहूँगी तो मैं बीमार हो जाऊँगी, मुझे यहाँ से जाने दो। क्योंकि अब्बू खां बकरियों की आवाज़ समझते थे, तो वो बोलते हैं अरे कमबख्त, तुझे पता भी है कि वहाँ पर पहाड़ पर जाएगी तो वहाँ भेड़िया है, वो तुझे खा जाएगा। तो बोलती है कि अल्लाह ताला ने मुझे 2 सींग दिए हैं, मैं उसे अपने इन सींगों से मार दूंगी। लेकिन अब्बू खां बोलते हैं कि मैं तेरी मर्जी के खिलाफ तुझे बचाऊंगा। तो वो कोठरी में बंद कर देते हैं। कोठरी में बंद करने के बाद गुस्से में वो खिड़की बंद करना भूल जाते हैं। इधर तो वो कोठरी के गेट की कुंडी लगाते हैं कि उधर से चांदनी खिड़की में से कूद जाती है और पहाड़ पर पहुंच जाती है। पहाड़ पर वो दिन भर उछलती कूदती रहती है और इतना उछलती कूदती है कि उसने पूरी ज़िंदगी में भी कभी इतना उछला कूद नहीं की होगी। और फिर शाम का वक्त होता है तो ठंडी हवा चलने लगती है और अंधेरा भी हो जाता है, और अंधेरा होते ही पहाड़ की एक तरफ से आवाज़ आती है, खूं खूं। यह आवाज़ सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। पहाड़ के नीचे से एक सीटी और बुगुल की आवाज़ आई। शाम होते ही भेड़िए की आवाज़ आती है और चांदनी को वो आवाज़ सुनते ही चांदनी के ख्याल के अंदर भेड़िया आ जाता है कि ये ज़रूर भेड़िया ही होगा। और पहाड़ के नीचे से एक सीटी की और बिगुल की आवाज़ भी आती है। ये बेचारे अब्बू खां थे जो आखिरी कोशिश कर रहे थे कि इसे सुनकर चांदनी लौट आए। अब अब्बू खां को पता चल जाता है कि चांदनी कोठरी में से निकल गई है, तो वे पहाड़ के वहाँ जाते हैं और सीटी और बिगुल बजाते हैं कि किसी तरह ये आवाज़ सुनकर चांदनी उनके पास आ जाए। ये उनकी आखिरी कोशिश होती है। उसे सुनकर चांदनी के जी में कुछ तो आई कि लौट चले, लेकिन उसे खूंटा याद आया, रस्सी याद आई, कांटों का घर याद आया। उसने सोचा कि इस ज़िंदगी से यहाँ की मौत अच्छी है। अब वो जब उसे भेड़िए की आवाज़ आती है तो वो सोचती भी है कि चलो वापस अब्बू खां के घर लौट जाते हैं, लेकिन उसके दिल में ये ख्याल आता है, साथ में उसे ये भी ख्याल आता है कि वहाँ पर खूंटा होगा, रस्सी अपने गले में बंधी होगी, कांटों का घर होगा। तो उसने सोचा कि वहाँ की ज़िंदगी से तो बेहतर यही है कि मुझे यहाँ मौत आ जाए। चांदनी ने मुड़कर देखा तो भेड़िया ज़मीन पर बैठा था। उसने अपना सर झुका लिया, सींग आगे को किए और पैतरा बदल कर भेड़िए के मुकाबिल आई कि बहादुरों को यही काम है। वे खूब जानती थी कि बकरियां भेड़िए को नहीं मार सकती। वह तो सिर्फ ये चाहती थी कि ऐसा बिसात अपनी बिसात के मुताबिक मुकाबला करे। जीत हार पर अपना काबू नहीं, वे अल्लाह के हाथ में है। अब वो सोचती तो है जाने की, लेकिन जाती नहीं। वो वापस पहाड़ की तरफ पीछे मुड़ जाती है तो पीछे देखती है कि भेड़िया ज़मीन पर बैठा हुआ है ज़बान निकाल कर। तो वह उस भेड़िए को देखते ही अपना सर झुका लेती है और चांदनी अपने सींगों को आगे कर लेती है और पैतरा बदल देती है और भेड़िए की तरफ मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ती है। क्योंकि
मुकाबला करना ही बहादुरों का काम है। और वे खूब जानती थी कि बकरियां भेड़ियों को नहीं मार सकती, और वे अच्छी तरीके से जानती भी थी कि जो बकरियां होती हैं वो भेड़ियों का मुकाबला नहीं कर सकती, वो उन्हें जान से नहीं मार सकती। वे तो सिर्फ ये चाहती थी कि अपनी बिसात के मुताबिक मुकाबला करें, लेकिन वो ये चाहती थी कि बस मैं तो अपनी जितनी ताकत है उसी ताकत के मुताबिक मैं मुकाबला करूँ, और जीत हार का फैसला मेरे हाथ में नहीं है, इस पर अपना काबू तो है नहीं, वे तो अल्लाह ताला के हाथ में है, जिसे चाहे जीत दे और जिसे चाहे हार दे। कुछ देर गुजर गई तो भेड़िया बढ़ा। चांदनी ने भी सींग संभाले और वे हमले के लिए भेड़िए का जी जानता होगा 20 मरतबा इसने भेड़िए को नीचे ढकेल दिया, और कुछ देर गुजरी, अब भेड़िया जमीन से उठ गया। चांदनी ने अपने सींग संभाल लिए और हमले किए, और ये भेड़िए का ही जी जानता, उसका दिल जानता था कि इसने चांदनी ने 20 बार उस भेड़िए पर हमला किया और उसे नीचे धकेल दिया। सारी रात इसी में गुजरी। सितारे एक एक करके गायब हो गए। चांदनी ने आखिरी वक्त में अपना जोर दुगना कर दिया, और पूरी रात वो दोनों आपस में जंग करते रहते हैं, और अब सितारे जो हैं एक एक करके गायब होने लगते हैं, और चांदनी ने लास्ट वक्त में, आखिरी वक्त में अपना जो जोर था वो और दुगना कर दिया, डबल कर दिया। भेड़िया भी तंग आ गया था कि दूर से ही एक रोशनी दिखाई दी। एक मुर्ग ने कहीं से बांग दी। नीचे मस्जिद से अजान की आवाज़ आई, और भेड़िया भी तंग आ गया था इस लड़ाई से। तभी दूर से एक रोशनी दिखाई देती है, और कहीं से मुर्गे की आवाज़ आती है, बांग सुनाई देती है, और नीचे मस्जिद से फजर की अजान की आवाज़ आती है। चांदनी ने दिल में कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मैंने अपने बस भर मुकाबला किया, अब तेरी मर्जी। मौज़न आखिरी दफ़ा अल्लाहु अकबर कह रहा था कि चांदनी बेदम होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। इसका सफ़ेद बालों का लिबास खून से बिल्कुल सुर्ख था। भेड़िए ने दबोच लिया और खा गया, और चांदनी ने दिल से कहा कि अल्लाह ताला तेरा बहुत बहुत शुक्र अदा, मैंने मेरे बस में जो था उस तरीके से इस भेड़ी से मुकाबला किया, अब तेरी मर्जी है। और मौज़न मीन्स होता है जो मस्जिद में अजान देते हैं। मौज़न आखिरी दफ़ा अल्लाहु अकबर कह रहा था कि चांदनी बेदम होकर ज़मीन पर गिर पड़ी। उसका जो सफ़ेद बालों का लिबास था वो खून से सुर्ख हो गया। सुर्ख मीन्स होता है लाल, लाल हो गया। भेड़िए ने दबोच लिया और खा गया, और अब चांदनी मर जाती है, भेड़िया उसे दबोच लेता है और खा लेता है। दरख्त पर चिड़िया बैठी देख रही थी, उनमें बहस हो रही थी कि जीत किसकी होगी। बाज कहती थी कि भेड़िया जीता। एक बूढ़ी सी चिड़िया थी, वह कहती चांदनी जीती। और दरख्त मीन्स होता है पेड़, पेड़ पर चिड़ियाएं बैठी हुई थी, ये जंग देख रही थी, उनमें बहस हो रही थी कि कौन जीतेगा, किसकी जीत होगी। और तो फिर बाज कहती हैं, फिर वो चिड़ियाएं कहती है कि भेड़िया जीता। लेकिन उन्हीं चिड़ियाओं में से एक बूढ़ी चिड़िया थी, वो कहती है कि नहीं, भेड़िया नहीं, चांदनी जीती।